PP38 PP38 के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो उस हवाले से मैं बात करनी चाहता हूँ। ये इलेक्शन अभी जो हो रहा है, मुखालफीन इसके ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं, और मैं थोड़ी वजाहत कर लूँ कि सबसे पहली बात यह है कि ये इलेक्शन हमने वोटों से जीतना है, सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के वोट से जीतना है। वो कैसे जीतेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस हलके की सूरत हाल में बरादरियों की बताऊँ। इस हलके के अंदर जो गवर्नमेंट की फिगर है उसके अंदर 50% जो है वो जट बरादरी, जो हमारी अपनी बरादरी है। जैसे बरियार हम जट बरादरी है, इसमें गोंदल दूजे बड़ैच सारे, लेकिन हम हमारी बरादरी। इसमें दूसरी बड़ी बरादरी 15% राई बरादरी, जिसका भी कट हुआ है, और तीसरी 15% बरादरी जो है इसमें अवान बरादरी। जट बरादरी मुझे वोट दे रही है एज ए बरादरी। राई बरादरी हमारे चूँकि गवर्नर साहब भी इस पार्टी के हैं और बाकी हमारे जो यहाँ पे दोस्त हैं मेयर बरादरी, वो सारे हमारे साथ हैं, तो वो भी हमें वोट दे रहे हैं। अवान बरादरी जो है वो पहले ही डॉक्टर फरदौस साहबा अवान है, तो उनकी वजह से भी हमारे साथ वो बरादरी चल रही है। और दूसरी साइड पे जो बरादरी है वो 10% सिर्फ गुजर बरादरी है जो कैंडिडेट हैं, और 10% बाकी मिक्स बरादरी हैं सारी। तो इस रेशो से भी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है वो हमारा बन चुका है। पिछली दफ़ा इसी हलके में PTI ने जब इलेक्शन लड़ा तो उस वक़्त डॉक्टर फरदौस साहबा ने भी कोई एज ए MNA 47,000 वोट लिया इसी PP38 में। जो MPA के कैंडिडेट थे इस हलके में वो थे सईद बली साहब, उन्होंने 42,000 वोट लिया। और फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ा एक ताहिर उंदली साहब ने। और मैं ये भी बताऊं कि ताहिर उंदली साहब 2008 में इसी हलके में MPA भी रह चुके हैं, लेकिन पिछली दफ़ा PTI ने उनको टिकट ना दिया तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर भी उन्होंने कोई 14,000 वोट ले लिया। तो इतने वोटों वाले लोग जो हैं वो पहले ही डॉक्टर साहब अपना इलेक्शन समझ के मेहनत कर रही हैं। ताहिर उंदली साहब भी इसी तरह अपना इलेक्शन है, उनका दिन रात कंपेन कर रहे हैं। सईद बली साहब कर रहे हैं कंपेन। तो ये हो गई पिछली सूरत हाल। इसके अलावा इंडस्ट्री के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि हम बिजनेसमैन हैं और इस शहर के अंदर जो एक्सपोर्टर हैं वो आलमोस्ट इंडस्ट्री जो है वो सारी एक्सपोर्ट करती है चीज़ें, तो उसके वो भी हमें सपोर्ट कर दें चूँकि हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने वोट से इलेक्शन जीतना है। हमने ना गवर्नमेंट की तरफ देखना है ना किसी की तरफ दूसरी तरफ देखना है। हमने इंशाअल्लाह ताला अवाम के वोट से ये इलेक्शन हम जीत चुके हैं अल्लाह के फजल और करम। और जो मुखालिफ हैं वो जो बातें करते हैं वो तो इलेक्शन के मतलब ही नहीं है, वो तो बातें किसी फैमिली की, किसी इधर की, किसी उधर की करते हैं। इलेक्शन की बात करें ना, तो इलेक्शन की जब आप बात करेंगे तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, कोई बात करने वाली नहीं है। अगर वो किसी मेरे रिश्तेदार की बात करते हैं, बिल्कुल फजूल बात है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा कोई नया काम है? हमने इनको कई दफ़ा हराया, कई दफ़ा हम जीते। PTI को अभी हमारे घराने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की तो हमें टिकट दी, हमें वारा खाई तो हमने टिकट ली। इसमें गवर्नमेंट का या इसका हमारे रिश्तेदारों का क्या तल्लुक़ है जी? मेरा रिश्तेदार तो कभी एक मीटिंग में भी नहीं बैठा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने अपना कद काट दिया, मुझे क्या ज़रूरत है? अल्लाह के सिवा मुझे किसी की क्या ज़रूरत है? तो इस वास्ते वो जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि इस तरह के कीचड़ ना उछाले, इस तरह की बातें करने से ऐसा ना हो कि मैं ऐसी बातें करूं कि आपके घर वाले या आपकी औलाद ही आपको कहे कि आपने क्यों ये किस्सा छेड़ लिया, क्योंकि माजी उनका भी कोई इतना अच्छा नहीं है और हमारा इतना कोई बुरा भी नहीं है अल्लाह के फजल से। अगर उस पर भी आए तो सामने सामने भी बैठ जाए ना तो फिर भी इंशाअल्लाह ताला हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारा माजी साफ़ है। हमने कौन सी करप्शन की है? तो उनकी तो करप्शनों की दास्तानें हैं, उनकी रिश्तेदारों की दास्तानें हैं। किसी का रिश्तेदार किसी सीट पे होना क्या मसला है? इसी नून की दौर में
जहाँ मेरे रिश्तेदार बैठे हैं उसी सीट पे बुसाल बैठा था, उसका सक्का भाई नून का एमएनए था मंडी बावलदीन से, नासिर बुसाल। अपने घर की बात नहीं करते। यही लड़के की जब शादी हुई थी तो इसी का ससुर जो था वो कमिश्नर था गुजरांवाला में, कैप्टन खालिद लतीफ़, 22 ग्रेड से। अभी वो रिटायर हुआ है, आके इलेक्शन, वो हमारा इलेक्शन की कंपेन इनकी कर रहा है, मैं तो नहीं कुछ कह रहा। सारी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उसकी शागिर्द है। जो हमारे पीछे अदारे चढ़े हैं उसकी वजह से हैं, क्योंकि वो सीनियर बंदा है। अच्छा ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इसका मतलब जो नून लीग है वो जब इलेक्शन आता है तो मुतहरिक होकर काम करती है, आपकी तरफ से चाहे वो काम नहीं सही हो पाता, जिसकी वजह से ये जो इलेक्शन में जो चीज़ें सिचुएशन आ जाती है? नहीं, इस वक्त ये देखिए, इस इलेक्शन में बहुत एक खुशखबरी की बात है। पहली दफ़ा, क्योंकि हुकूमती पार्टी कभी भी इकट्ठे नहीं लोग हुए, पर्सनैलिटी क्लैश, सीटों का इक़्तिदार में मुझे चेयरमैन ही नहीं मिली, उसको मिनिस्ट्री को मिल गई है, वो मसले रहते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीटी का हर वर्कर नीचे से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब इलेक्शन अपना समझ के लड़ रहे हैं। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ पीटीआई के किसी बंदे का कोई इख्तलाफ नहीं है, सीनियर लीडरशिप और नीचे तक। और पीटीआई का वोट पहले ही बढ़ा है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी स्पीच बजट अनाउंस किया है और जो गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया, अमेरिका के ख़िलाफ़ लिया है, पॉलिसीज़ मुल्क की अच्छी हुई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ी है, लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं, किसी को कोरोना की वजह से पैसे मिल रहे हैं, किसी को ज़कात की बाद में मिल रहे हैं। तो वो भी हमें जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी सपोर्ट मिली है कि पीटीआई का वर्कर अब खुश होकर बाहर निकला, और उसके साथ दूसरे लोग भी निकले हैं। नून बहुत हमारे साथ आ गई, वो समझते हैं हमने इनसे क्या लेना, इनका लीडर तो बाहर बैठा है, वो क्या दे सकते हैं इनको। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप मीडिया के लोग सही बात बताएं। और ये इलेक्शन इन्होंने चीखें जो मारनी है ना, ये पहले से माहौल बनाना शुरू हो गया इलेक्शन हारने की वजह से, कैसी कि ये धांधली धांधली धांधली। वो धांधली कितने हो रही है? जब मैं कहता हूँ मैंने वोटों से जीतना, तो क्या मसला है? और इंशाल्लाह ताला जीतना है, क्यों नहीं जीतना? हमें कौन सी कमी है कि हम वोटों से ना जीतें? उनमें कौन सी खूबी है कि लोग उनको वोट दें? हमसे कमी क्या है, उनमें खूबी क्या है? भट्ट साहब, किसी ने को बात करनी है तो करो। पॉलिटिकल लिहाज से कारोबारी हलकों में आपकी अपनी एक पहचान है। हाँ। और पीछे जो तारड़ साहब यहाँ पे आए थे, हाँ। उन्होंने बरियो उसमें बैठ के आप पे बहुत ज़्यादा इल्जाम लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा था जी कि जो सीएम साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रात के अंधेरे में आके यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनको लाहौर बुला के कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को और डीपीओ साहब को बुला के उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप ये सीट तोहफे में देंगे इनको। आप क्या समझते हैं, ये इनकी बुखलाहट का नतीजा है या इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको सबूताज करना चाहते हैं? असल में हुआ यह है कि ये सारे काम खुद करते थे भट्ट साहब। इनको उन चीज़ों का खौफ है, मैं आपको बताऊँ। हालांकि इनको नहीं पता कि उनके अपने वोट ही इतने हैं कि उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है कि इज़हार है, मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैंने अगले दिन एक स्टेटमेंट भी दी थी, एक प्रोग्राम भी टीवी चला है कि वो 27 रमज़ान में आए थे मेरे पास ईद से पर, उसके बाद वो अभी तक आए नहीं है, उनकी एक अपनी मसरूफियत। और दूसरी बात यह है कि मैंने वही कहा कि ना उनको कमिश्नर किसी को मुझे नहीं ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत, मुझे क्या ज़रूरत, मुझे किसी की, अल्लाह के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए हालांकि जो हल्के की आवाम है पीपी 38 की, वो आपके आने से बड़े खुश हुए हैं। हमने वो सारे हल्के का विजिट किया है, वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं दरियार साहब जो हैं वो तरक्याती काम खुद भी करवा सकते हैं अगर ना भी फंड मिले। मैं करवा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। मुझे इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया था तो मैंने कहा कि मैं करवा सकता हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? भट्ट साहब, इस शहर के अंदर पिछले साल में जो काम थे किसी प्राइवेट अदारे ने जो करवाए हैं फ्लाई काम, सबसे ज़्यादा मैंने करवाए, अल्लाह का फजल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अल्लाह का मेरे पे फजल है, मैं इस शहर का शायद नंबर 1 टैक्स पेयर हूँ, जो पर्सनल सलीम बरियार के नाम पे नंबर 1 टैक्स पेयर होऊंगा, चेक कर लें कागज़, मुझे तो अल्लाह ने दिया हुआ है।
तो इस शहर में मैंने तो बहुत डेवलपमेंट खुद करवाई है। कौन सा अदारा है जो मैंने नहीं बनवाया? कौन सा अदारा आप निकालेंगे जिसमें मेरा काम नहीं हुआ? कोई कॉलेज निकाल लें, कोई स्कूल निकाल लें, कोई वकीलों की लाइब्रेरी देख लें, कोई ऐसा कोई एक्ट का पोल देख लें। बस एक काम हमने इस अपने अदारे का आपको जिम्मा लगा दिया है, उसका इंतजार करें हमारी यूनिवर्सिटी कॉलोनी का कब आपने करवा। हाँ, वो इंशाल्लाह ताला आप ना पहले इलेक्शन जो है ना हमें जीतने दे, और इंशाल्लाह ताला मेरा ये वादा है कि जो अल्लाह ने मुझे पहले ताकत दी हुई है और जो ताकत में इजाफा होगा उससे मेरी ख्वाहिश है कि मैं सीएम पंजाब को यहाँ लेके आऊँ इलेक्शन के बाद, और फिर मैं आप लोगों को मिलाऊं और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एक कॉलोनी है वो मैं सियालकोट में अनाउंस करवाऊँ। ये मेरा वादा है। लेकिन सारी चीज़ें इलेक्शन जीतने पे है। इलेक्शन जीतेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काम भी होगा। ये कौन सा बड़ा काम है, हो जाएगा इंशाल्लाह। और किसी ने भी कोई बात करनी हो, चले। ये इलेक्शन का माशाल्लाह जी बेहतरीन माहौल बन गया। वो जो बातें कर रहे हैं फजूल, अच्छा मैं व्हाट्सअप रखी नहीं, मैं सुनता ही नहीं। मैनू एक बात का नहीं पता उन्हें किहड़ी की